हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ अपना फुल डे व्लॉग, जिसमें कि मैंने दिखाया है कि मैं पूरे दिन क्या क्या काम करती हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं नल्लापना करती हूँ या फिर मैं रील्स बनाती हूँ, बस वीडियोस बनाती हूँ, तो ये उन सब के लिए ही है कि भाई मैं घर का भी बहुत सारा काम करती हूँ। तो मैंने जो है स्टार्टिंग करी थी अपनी अलमीरा को साफ़ करने से। मेरी जो अलमीरा थी वो काफ़ी फैली हुई थी और मुझे ना कुछ सामान मिल भी नहीं रहा था, तो इस वजह से ऐसा हो गया था। आप ये मत सोचना कि मेरी अलमीरा ऐसे रहती है, वो कई बार ऐसा हुआ कि सामान आया और मैंने ऐसे ही रख दिया। इस वजह से जो है मेरी अलमीरा इस तरीके से फैल गई थी। ये मेरा चूड़ा है जो कि मैंने आधा आधा बढ़ा लिया था, तो ये ना बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने नए तरीके से बना के देखा था, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। सफाई करने के बाद बारी आई खाना बनाने की। ब्रेकफास्ट हम कर चुके थे, मुझे करना था अब लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बना रही थी अरवी की सब्ज़ी, जो कि मैं गीली वाली बना रही थी। पहले मैंने सोचा था ड्राई अरवी बनाऊंगी, फिर मैंने गीली वाली अरवी बनाई थी। उसके लिए मैंने लिया था सबसे पहले सरसों का तेल, उसमें मैंने डाली थी अजवाइन और हींग। आप ये सोच रहे होंगे मैं मुंह क्यों सड़ा रही हूँ, हम ना बात कर रहे थे, मैं वीडियो कॉल में बात कर रही थी, तो कुछ ऐसी बात चल रही थी जिस वजह से मेरा मुंह इस तरीके से बन रहा था। फिर मैंने थोड़े मसाले डाले, उसके बाद मैंने अरवी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको बना दिया। साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, मैं साथ के साथ मशीन भी लगा रखी थी मैंने, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, वो धोने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। फिर मशीन लगा के उनको सुखाना, फिर उनको फोल्ड करके रखना अलमीरा में भी बहुत सारा काम होता है। इतने में रोटी बनाने का टाइम हो गया था, मतलब सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी। फिर मैंने सोचा चलो रोटी भी बना के मैं पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि खाना जाना था। तो फिर मैंने जो है सबकी रोटी बनाई। रोटी बनाने में मुझे सही बताऊँ गर्मी में आलस आता है। वैसे मुझे आलस नहीं आता खाना वाना बनाने में, पर गर्मी में मुझे रोटी बनाने में आलस आता है, क्योंकि एक तो गैस के पास खड़े रहना, रोटियां बनाना, और मतलब समझ रही हूँ गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। वैसे तो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, पर फिर भी जब हम गैस के आगे खड़े होते हैं ना, तो वो हीट लगती ही लगती है। फिर मैंने जो है सबकी रोटियां बनाई। फिर रोटी बनाने के बाद मुझे किचन वगैरह भी हाथ की हाथ ही ना मैं साफ़ करती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे को ना मैस अच्छा नहीं लगता किचन के अंदर। मतलब ऐसा ना अजीब सा गंदा सा रहता है किचन ना, मुझे पसंद नहीं आता है इतना कि मतलब गंदगी ऐसे छोड़ दूँ मैं बाद में उसको साफ़ करूँ। तो मैंने ना फटाफट से रोटियाँ बना करके उनको जो है सब्ज़ी, रोटी, सैलेड सब कुछ पैक करके रख दिया था। साथ ही साथ मैंने सारा का सारा सामान अपने इकट्ठा करके एक तरफ रख दिया था, जो जो चीज़ें जानी थी। उसके बाद बारी आई थी किचन, मतलब अपने जो यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, उनको साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैंने जो अपना टब था ना उसको खाली किया था, जिसमें मेरे ऑलरेडी धुले हुए और ड्राई हुए हुए बर्तन रखे हुए थे। तो मैंने जो सबसे पहले उसे खाली किया। उसको खाली करने के बाद मैंने पहले गंदगी साफ़ करती हूँ अपने बर्तनों पे से, मतलब जो भी खाना वाना लगा हुआ होता है ना बर्तनों में, पहले मैं उनको पानी से वो निकालती हूँ। उसके बाद सिंक को अच्छे से मांज के फिर मैं उसके अंदर मंजे हुए बर्तन डाल के उसके अंदर धोती हूँ। ऐसे करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक बर्तन धो रही हूँ और उसको लगा रही हूँ वापस से रैक में, ऐसा नहीं करती मैं। तो जो है मैंने फटाफट से अपने बर्तन वर्तन साफ़ किए, बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करी। किचन साफ़ करने में ना मुझे कम से कम भी, किचन साफ़ करने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं ना जब जब खाना बनाऊंगी तब तब मैं जो है गैस चूल्हा भी साफ़ करूंगी, उसके जो स्टैंड्स हैं वो भी साफ़ करूंगी, और पूरा अच्छे से ना मैं क्लीन करती हूँ। तो मेरे जब बर्तन वर्तन हो गए थे, उसके बाद ना मैंने ना एक लिक्विड बनाया हुआ है, मतलब जिससे ना घर में मक्खी मच्छर छिपकली ये सब ना आए। क्योंकि ना फ्लोर पे ना कई बार मैंने देखा था, जैसे ज़मीन पे, मतलब दीवार पे तो चल रही हैं छिपकलियाँ, ये ज़मीन पे भी चल रही हैं। इनको दीवार दे रखी है, उसके बावजूद भी अगर ये ज़मीन पे ऐसे चल रही हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब कितना गंदा लगता होगा जब ये ऐसे चलती है ज़मीन पर, दिखती भी नहीं, फ्लोर के ऊपर दिखती भी नहीं है। इनके कलर वैरायटी इतनी है ना इनकी, कि ये दिखती तक नहीं है। मतलब इतनी परेशान हूँ ना मैं इन छिपकलियों से, बहुत ही ज़्यादा। आप ये सोच रहे होंगे कि कपड़े से ही साफ़ करती हूँ मैं, नहीं, मैं कपड़े से नहीं साफ़ करती। मैं पहले मांजती हूँ अच्छे से अपने चूल्हे को, बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ चूल्हे को, उसके बाद मैं जो है कपड़े से साफ़ करती हूँ। क्योंकि जितनी भी गंदगी लगी होती है, निशान विशान हो जाते हैं ना, वो सब साफ़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके स्टैंड्स भी ना मैं साबुन से साफ़ करके तब ही लगाती हूँ गैस के ऊपर। फिर मैं अच्छे से जितना भी आटा वगैरह गिरा वो होता है ना रोटी बनाने के टाइम पे, वो सब इकट्ठा करती हूँ और उसको ना मैं बहा देती हूँ पानी में, नीचे नहीं गिराती, क्योंकि वो पैरों में आएगा। इससे अच्छा है कि मैं उसको ना ऐसे हैंकी में ले करके या फिर जो डस्टर है उसमें ले करके अच्छे से मैं उसको पानी में कर देती हूँ। ये मेरा लिक्विड है जो मैंने बनाया था। ये वाला जो लिक्विड है ना मैं घर में ही बना रही हूँ, पर इससे सच में बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरी ना तो स्लैब पे छिपकली आ रही है, ना मक्खी, ना मच्छर, ना चींटी, कुछ भी स्लैब पे नहीं आता है इस लिक्विड की वजह से। मतलब ये लिक्विड इतना बढ़िया मुझे लगा है ना, और इससे ना खुशबू भी रहती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि खाने खाने की स्मेल आए जा रही है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे खुशबू भी रहती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला हुआ, घर की चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें कि डेटॉल है और कपूर और पानी। बस मैंने इसी से ही जो है ये लिक्विड बनाया हुआ है। मैंने सिंक वगैरह सब जगह पे लगा देती हूँ, इससे ना कॉकरोच आने के ना कुछ आने के। तो कुछ सफाई होने के बाद मेरी किचन कुछ इस तरीके से लग रही थी और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि जो मुझको पोस्ट करनी थी, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, ये मैं फुल व्लॉग डाल दूँगी अपने चैनल पे, आप देख लेना। ये मैंने मेकअप वीडियो बनाई थी। उसके बाद रात हो गई थी, रात होने के बाद मैंने तहारी छौंकी थी। ये तहारी इतनी टेस्टी बनी थी ना, मुझको इतना आलस आ रहा था खाना बनाने में, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बना रही, आज मैं जो है चावल फ्राई कर देती हूँ। फिर बात हुआ है कि चलो तहारी बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी लिया, घी में हींग जीरा डाल के उसमें प्याज डाल दी, प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई किया। इसमें मतलब कच्चापन नहीं रहना चाहिए प्याज के अंदर। मैं बहुत अच्छे से उसको फ्राई करा। फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। मैंने कद्दूकस किए थे, मैंने कटिंग नहीं करी थी टमाटर की, मैंने टमाटर कद्दूकस किए थे। उसके बाद मैंने सारे उसमें बेसिक मसाले डाले, साथ ही साथ मैंने इसमें डाला था पाव भाजी मसाला। वही कितना अच्छा टेस्ट आया था, मतलब बिल्कुल बिरयानी लग रही थी, जैसे बिरयानी बनाई हो मैंने, वेज बिरयानी, इतनी टेस्टी लग रही थी। तो मैंने जब इसको अच्छे से डाल करके इसको बहुत अच्छे से ना भून लिया था, मतलब जितना जैसा आप भूनते हो ऐसे ही करके भून लो प्याज टमाटर सबको, कि जब तक वो तेल ना छोड़ दे तब तक उसको अच्छे से फ्राई करते रहो। और मैंने ना फर्स्ट टाइम ये जो है पाव भाजी मसाला डाल करके बनाई थी तहारी। सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। मतलब बस मुझे एक चीज़ की कमी लगी अपनी पुलाव में, कि मैंने ना इसमें जो है सोयाबीन नहीं डाली। अगर मैं इसमें सोयाबीन डाल देती ना, भाई वाकई में ही ये ऐसा टेस्ट दे रही थी जैसे मैंने ना सोयाबीन की बिरयानी बनाई, वेज बिरयानी बनाई। सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने जितनी भी बनाई थी ना, मैंने एज इट इज़ सारी, मेरी सारी की सारी तभी की तभी ख़त्म हो गई थी रात की रात, मतलब थोड़ी सी भी बची नहीं थी। तो ये पेस्ट ना कुछ इस तरीके से बन गया था। फिर मैंने जो है 1 गिलास ही चावल लिए थे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, हम 3 ही तो लोग हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। साथ ही साथ मैंने आलू भी काट लिए थे। आलू जो है मैंने 4 हिस्सों में काट करके फिर पतले पतले काटे थे। इससे ना ये है कि जल्दी गल जाते हैं और ये ना कच्चापन भी नहीं लगता, और ये ना अच्छे मतलब सुंदर लगता है देखने में भी। वो लंबे लंबे बड़े बड़े काट देते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते ना, बहुत छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। मतलब ये वाला साइज़ ना मेरे को सही लगता है। और तहारी वगैरह में तहारी बना लो या फिर और फ्राइड राइस बना रहे हो, अगर आलू आलू डालना है तो इस तरीके से मुझे ये वाला साइज़ सही लगता है। ये मैं 1 गिलास चावल थे जो कि मैंने कम से कम भी 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, तो ये ना अच्छे बढ़िया हो गए थे, मतलब बहुत ही कम उसमें पानी में भी अच्छे से पक जाते। तो मैंने जो 1 गिलास पानी लिया था, 1 गिलास पानी के साथ मैंने 2 गिलास पानी डाला था। मतलब 2 गिलास भी प्रॉपर नहीं डाला था, थोड़ा कम ही डाला था, मतलब पौने 2 गिलास के आसपास मैंने पानी डाला होगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अगर पूरा 2 गिलास पानी डालती ना तो ये खिले खिले चावल नहीं बनते। तो क्योंकि मैंने भिगो भी बहुत ज़्यादा रखा था, 1 डेढ़ घंटा हो गया था इसको भीगे भीगे, तो मैंने जो है कम पानी डाला था और सच में बहुत टेस्टी चावल बने थे। नमक मिर्च सब चीज़ इतनी बेहतरीन बनी थी ना, एकदम एकदम हिसाब से डली थी। ऐसा ना आप कभी ट्राई करना अपने घर में, अगर ऐसे कोई बेसिक मसाले हो या फिर कोई पाव भाजी मसाला या फिर सांभर मसाला या कुछ भी ऐसा रखा हो ना, तो उसको डाल करके कभी ट्राई करना, सच में बहुत लाजवाब बनते हैं। तो मैंने जो है इसको ना ढक के रख दिया था, मैंने एक उबाल उबाल कुछ नहीं दिया था, जैसे बहुत से लोग ना आलू डाल के एक उबाल देते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी, मैंने बस डायरेक्ट डाल दिए थे सारी चीज़ें एक साथ। तो बनने के बाद ना कुछ इस तरीके से लग रहे थे। देखो आप कलर देखो, खुद ही देखो कितना सुंदर कलर आया है, मतलब देख के मन कर जाए इंसान का खाने का कि हाँ भाई हमें भी खाने हैं। पहले तो मुझे लग रहा था तुम्हें कैसे लगेंगे, क्योंकि मैंने नए तरीके से बनाए थे, पर ये सच में बहुत टेस्टी लग रहे थे। अगर आप लोगों को भी ना ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो या आपको बनानी हो ना, तो आप बता देना, मैं आपको पूरा अच्छे से जो है बता दूँगी कि मैंने किस तरीके से बनाया था। तो यही था मेरी फर्स्ट थाली आप लोगों के लिए। आप खाओ, मज़े करो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को, और मेरे को कमेंट्स भी करना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।